वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, माय नेम इज़ मनप्रीत सिंह। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एकोमोडेशन स्कैम। इस यूट्यूब वीडियो का थंबनेल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि आज मैं यहाँ पे जो एकोमोडेशन के ब्रोकर्स हैं उनके साथ चैट करके उनको एक्सपोज करने वाला हूँ, यानी कि उनकी चैट्स आपको लाइव वॉइस चैट्स एंड एवरीथिंग आपको शो करने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स, सारे डिपेंडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा वीज़ा लगता है द नेक्स्ट थिंग जो वी थिंक अबाउट इज़ द एकोमोडेशन। तो हमारे होम कंट्री से हम स्टूडेंट्स एंड द डिपेंडेंट्स ट्राई करते हैं कि हमको हमारे होम कंट्री से बैठ के कोई एकोमोडेशन मिल जाए, बट ऐसा हो नहीं पाता एंड वो पैनिक सिचुएशन रहती है। मेरी भी थी जब मैं यूके आया था उससे पहले, एंड सारे रहते हैं पैनिक सिचुएशन में। बट ये जो ब्रोकर्स हैं यहाँ पे उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं हमारा, एंड वो करते हैं हमारे साथ फ्रॉड। तो ये वीडियो उनके बारे में होने वाली है। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा अभी आने वाले हैं, सितंबर इंटेक सबसे बड़ा इंटेक होता है, तो सबको एकोमोडेशन चाहिए। द मेन मोटो ऑफ द वीडियो इज़ कि यार ये जो पैनिक सिचुएशन है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इसका फ़ायदा उठा के आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो आपको इस वीडियो से क्या करना है, सीखना है। तो चलो गाइस, इस वीडियो को करते हैं शुरू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप फॉलो कर सकते हो एंड क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन आप यूट्यूब पे पब्लिकली पूछ नहीं सकते हैं एंड मैं आंसर दे नहीं सकता। इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलो करते हैं वीडियो शुरू। गाइज, इस स्कैम को समझने के लिए आई विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ अ स्टोरी जो कि मेरे साथ हुई है, एंड मेरे अपोजिट में लैपटॉप खुला है क्योंकि यहाँ से मैं करने वाला हूँ अपनी चैट रीड जो कि मैंने ब्रोकर के साथ की थी। जब आपका लगता है वीज़ा, आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है एक स्टूडेंट या डिपेंडेंट का, द नेक्स्ट थिंग उसके माइंड में आती है कि हाँ, अब मेरे को एकोमोडेशन ढूंढनी है। क्या होता है कि हम यूट्यूब चैनल्स पे जाते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, वहां से हमको व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं, मान लो लंदन हो गया, लंदन के जो लोकल ग्रुप्स हैं, वेस्ट लंदन का लोकल ग्रुप हो गया, ईस्ट लंदन का लोकल ग्रुप हो गया, वो वाले ग्रुप्स हम कर लेते हैं ज्वाइन, ताकि हमको वहां से अपडेट मिल सके। एंड यहाँ पे शुरू होती है मेन कहानी। इस ग्रुप में होते हैं वो स्कैमर्स। दे कीप ऑन पोस्टिंग द रूम्स एंड एवरीथिंग। नए नए रूम्स आ रहे हैं, एक एक दिन में यू विल गेट अराउंड 5 to 10 रूम्स। आप अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो आपको पता है कि कैसे एवरीडे एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं कि दिस रूम इज अवेलेबल, दिस रूम इज अवेलेबल। बट मोस्टली वो फोन आप करोगे तो फोन उठाते नहीं है। उनको अगर प्राइवेट में टेक्स्ट करोगे रिप्लाई नहीं देते हैं। अगर रिप्लाई भी दे दे तो बात बनती नहीं है 90% टाइम। एक्चुअली ये चीज ऐसे बनी थी कि एकोमोडेशन हम ढूंढ के देंगे, उसका हम कमीशन चार्ज करेंगे स्टूडेंट से। बट अब जैसे कि मैं हूँ, मेरे यहाँ पे काफी ज्यादा लोकल ग्रुप्स में मैंने ज्वाइन कर रखा है। ईस्ट लंदन, मैं रहता हूँ वेस्ट में, लेकिन ईस्ट लंदन इवन साउथ लंदन के ग्रुप्स में मैं हूँ, एंड वहाँ पे एवरी डे आई गेट अराउंड 50 एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ एकोमोडेशन। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूंगा, हमारा एक अपना सब्सक्राइबर्स का व्हाट्सएप का ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। शायद से अभी 300-400 मेंबर्स आ चुके हैं, एंड वहाँ पे वी डोंट डू दिस। हम वहाँ पे अगर मेरे को कुछ जेन्युइन एकोमोडेशंस मिलती है तो मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ वीकली 2-3 डेज। व्हाट्सएप ग्रुप का जो मेन रीज़न है बनाने का इज़ कि आपको कनेक्टिविटी मिले, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स रीड करता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कि वहीं पे आप लोग एक कन्वर्सेशन शुरू कर रहे हो, तो दैट डजंट सीम्स गुड। एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, 200 लोग का ग्रुप रहेगा, अगर 2 बंदे भी अपनी कोई कन्वर्सेशन या कोई डाउट्स कोई भी बात कर रहे हैं तो उसका फायदा 200-300 लोगों को होता है। तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। बैक आते हैं स्टोरी पे। अब जैसे मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ, मैंने साउथ लंदन का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। अब मेरे को वहां पे 50 एड्स आ रही हैं एवरीडे एकोमोडेशन की। आई डोंट नो कि वो सीरियस है या कैसी है, कुछ भी है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा ग्रुप देख लिया कि यहाँ पे ये ग्रुप नया फॉर्म हुआ है, वहां पे आप लोग जिनके भी वीजा ग्रांट हुए हैं, जो आप होम कंट्री में बैठे हो, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता है बंदा, जाके देखता है कि ओके पाकिस्तान इंडिया के ज्यादा नंबर है, वहां से मैं पिक करूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ आपके ग्रुप में। ऑब्वियसली एक स्टूडेंट जब अपने होम कंट्री में बैठकर देखेगा कि भाई ये तो ब्रोकर सेम नंबर से ही इज पोस्टिंग अराउंड 20 एडवर्टाइजमेंट्स एवरी डे, मे बी इज अ जेन्युइन पर्सन, आप उनको करोगे टेक्स्ट करोगे तो तब वो आपको, अभी मेन आप उनके अंडर आ गए हो। अब वो क्या करते हैं, मैं आपको चैट से शुरू करता हूँ। मैंने भी ये चीज़ की थी, मुझे पता नहीं था, बट लकीली मैंने उनके थ्रू बुक किया नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ पे रिलेटिव थे, मैंने कुछ और सॉर्ट कर लिया था, एंड मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। मेरी बहस भी बहुत हुई उससे। वीडियो में आप बने रहो, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं। मैंने खुद उसको हाय बोला है। सो गाइज, आई होप कि आपको चैट वगैरह सारी सही दिख रही होगी। तो अभी खोल लेते हैं मेरा व्हाट्सएप इनकी चैट में। तो लास्ट इनसे मेरी बात हुई थी, ऊपर आपको दिख रहा होगा 26 दिसंबर को। अभी ऊपर चलते
चलते हैं। सो गाइज मैंने 7th of December को इसको टेक्स्ट किया था फर्स्ट, वही ग्रुप से इसका नंबर मैंने उठाया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट कर रहा था। आई थॉट ही इज़ अ जेन्युइन ब्रोकर। आर यू अवेयर ऑफ एनी वेकेंट प्लेस टू लिव इन लंडन? वेयर आर यू फ्रॉम? आर यू इन UK और इंडिया? तो पहले ये कंफर्म कर रहा था कि भाई ये कहाँ से है, तो उस हिसाब से इसके साथ बातें की जाएंगी। तो मैंने बोला कि मैं इंडिया कोलकाता से अभी बात कर रहा हूँ। अभी से ये शुरू हो गया। अब जस्ट आप एक चीज़ नोटिस करना कि ये पेमेंट को लेके कितना ज़्यादा क्यूरियस था कि मेरे को पहले पेमेंट मिल जाए। आई सेड दैट यस श्योर, दैट विल नॉट बी एन इशू, एंड नाउ ही वाज लाइक यू कीप इन टच, ओके। व्हाई विल अ जेन्युइन ब्रोकर जिसके पास 50 एड्स हैं एवरी डे, ही इज पोस्टिंग 50 एड्स इन अ ग्रुप, अगर वो जेन्युइन रहेगा तो उसको कितने स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे होंगे। सो गाइज इसकी ना अभी आप वॉइस चैट सुनो कि ये क्या बोल रहा है। Okay, I will send you, but actually now I'm going for work, so I still didn't get the details of the room, and I will get it. Definitely I will let you know, okay? You just keep it in touch in just every day, because otherwise a lot of numbers are messaging me. The accommodation is available, so that's the thing, okay? You just keep it in a message. सो द नेक्स्ट डे मैं उठा और मैंने उसको टेक्स्ट किया कि हे ब्रो, सिंस इट वाज 2:47 AM व्हेन द फोन when you called me, I couldn't pick up because I was sleeping. तो आई एम इंटरेस्टेड टू शेयर अ प्लेस विथ यू, काइंडली लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री सो दैट वी कैन टॉक। अब यहाँ पे 17 दिसंबर 5 दिन बाद, ब्रो 1 रूम इज अवेलेबल बट यू हैव टू पे इट राइट नाउ। अब ये उसने पोस्ट कोड भेजा है, रेंट 1300 बोल रहा था। आई आस्क्ड हिम व्हाट काइंड ऑफ रूम इज इट, ना तो उसने कोई रूम की वीडियो भेजी है, बस एक लोकेशन भेज दी है। नाउ ही वांट्स मी टू पे, ही सेड दैट बिकॉज द लैंडलॉर्ड हैव अ लॉट ऑफ पीपल रेडी टू मेक द पेमेंट। ओके, अब यहाँ पे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखो, अगर लैंडलॉर्ड के पास इतने पीपल हैं जो कि रेडी है पेमेंट करने को, व्हाई विल ही वांट मी टू पे? अब मेरे को वो तो जानता भी नहीं है, इतना कौन कोई फेवर करता है। यहाँ से साफ पता चल रहा है इस टेक्स्ट से कि ही वांट्स टू स्कैम मी। अगर मैं इसको पैसे भेज देता उसके बाद इसने कर देना था मेरे को ब्लॉक, तो मैंने बात बंद कर दी। एंड 22 December 5 डेज बाद इसका फिर मुझे मैसेज आता है, ही वॉज लाइक डू यू वॉन्ट द प्रॉपर्टी, आई हैव अनदर वन। अब यहाँ पे तो गाइज मैं 200% श्योर हो गया था कि ही इज़ अ स्कैमर, क्योंकि खुद से कोई भी ब्रोकर आपको टेक्स्ट नहीं करेगा। तो गाइज माई नेक्स्ट क्वेश्चन वाज येस आई वॉन्ट द प्रॉपर्टी, एंड एड्रेस पूछा मैंने। ब्रो 1 रूम इज़ अवेलेबल इन रोमफोर्ट, दिस इज़ इन ईस्ट लंडन, इफ़ यू वॉन्ट पे इमीडिएटली। अगेन लुक एट द टाइम, 8:30 बज रहे हैं रात के 1:30। ये इसके खुद के चार्ज हैं। गाइज इसका ये पहले वॉइस नोट सुन लेते हैं हम। We don't have a video because that brother is so busy. We don't have pictures. I will send you, and don't delay. You make every arrangements to make the payment, and I will send you the confirmation, and you will send the money now. तो गाइज इस रूम का मेरे को 375 मांगा जा रहा था। दिस इज ओनली 1 स्पेस, ये मेरे लिए ही है। ही वाज लाइक कि यहाँ पे पहले ही कोई लोग रह रहे हैं, ओनली यू कैन कम है। आई आस्क्ड हिम कि कौन रह रहा है। यार ये तो जानना ज़रूरी है ना कि मेरा रूममेट कौन रहने वाला है, कौन से कंट्री से है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसका जवाब नहीं देके वो अपने अकाउंट डिटेल्स मेरे को भेजने लगा। You still didn't get the situation in UK because we don't have to hold this property, because I told you that I'm not a landlord, I'm just an agent. So we have to make the payment to the landlord. That's the only thing they hold the property. Otherwise they will give the property to other person, because lot of people are ready to make the payment. That's the only thing I ask for the payment. I will give you the postcode and the pics of everything. That room is sharing with the 2 Malyo boys, and you have to include 375 with all, including all bills. So if you are interested, make the payment. Otherwise I can't. What do you want, bro? What type of information you want? I'm doing with a lot of transactions like this. Not why are you questioning me? We have to a lot of people to took the room. There's no problem. These deals are only on the basis of trust. Otherwise you have no trust, you can just leave it. Only you have trust me, you can message me, otherwise not. Okay. तो इस तरीके से ये मेरे साथ बात कर रहा था। तो आई टोल्ड हिम कि यू कॉल योर सेल्फ एन एजेंट, एंड इफ़ यू नो दैट सच डील्स डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट, so make sure you win it. 375 is a huge amount for me as a student. Still I didn't said no to you. I said that I'll pay you, but before that I expect you to talk. Look bro, nothing rude. I don't know what number of people you deal with every day, right? But I was also a service provider. You call yourself an agent, so you provide service, you charge it, right? So I would expect a little bit of professionalism, a little bit of conversation from you before I pay you, right? You said that people don't ask.
I always have queries. What I think is, one would be dumb to not ask for any of the queries, not ask for any of the question before booking a room. Yeah, I didn't ask you any of the technical or some very hard questions. I'm just asking you who is staying there, what is the address, and what is the live location, right? I didn't ask you some hard questions. So I expected you to answer all those questions. Each and every time you message me, and then you are in a hurry, and I'm the one asking questions, but on your side you are sending me your bank details and all. Do you think the deal is done? No, right? My queries have not been cleared. So you should send your bank details once the deal is done. Once I have said that, yeah, bro, I will pay you and I am clear, send me your bank details. Then I'll send it to you, right? So it's not. Don't say that you don't. This is. Don't just tie it up with the current situation in the UK and all. Yeah, I know what the situation is, and I also know that you're helping me a lot by sending the rooms and all. Well, thanks for that. But I would also like to, close this deal. I also want the room, but don't say that I'm not interested or no, like this. Brother, as a conclusion, I would say that if you want this deal to be done, I want the room and you want my money as a agent. So I would expect a conversation from you, and then I'll pay you. Okay. If you say that I can't hold the room, well, that's up to you. But I can't pay. Tell me, if you were in my shoes, then would you do that? From India, would you pay around 35 and 350 plus 500, like it's around 85,000, right? 85,000 rupees from India within a minutes, and I'm in a train right now, I'm traveling somewhere, and you expect me to like pay? Yeah, well, that's not your business, and I won't expect you to do like consider that. But yeah, what I expect is a little bit of conversation. That's it, bro. So tell me what how many boys are staying there? Is it the Malayali boys and all? The room is good, and is the price negotiable? Because 350 for a room is like very much expensive. And tell me one thing: is the toilet and all everything attached, or what is the actual map of the room? Tell me. I will call you back that time. Why didn't you attend my call? सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको चैट समझाई है. आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कैसे फ्रॉड होता है. अगर यहाँ पे मैं कर देता पे, तो गाइस उसकी बातों से ही लग रहा है जो ब्रोकर था कि वो मेरे पैसे वापस नहीं करने वाला था. उसने मेरे को सीधा ब्लॉक मारना था, एंड मेरे पैसे यूके आने से पहले ही डूब जाते. 100 लोग हैं तो इनमें से 10 लोग ऐसे होंगे, बाकी 90 लोग जेन्युइन भी होते हैं, लोग बुक भी करते हैं, परफेक्ट बॉन्ड पेपर साइन किए जाते हैं. तो व्हाट माय सजेशन इज कि यहाँ पे इफ यू हैव एनी रिलेटिव, इफ यू हैव एनी फ्रेंड, और वो आपकी हेल्प नहीं कर सक रहे, व्हाट यू कैन डू इज कि आप ऐसे ब्रोकर्स के साथ बात करो, वीडियोस, फोटोज, एड्रेस मांगो. जब आपका रेंट फाइनल हो जाए, जस्ट आस्क देम कि मेरा यहाँ पे यूके में एक फ्रेंड है और एक रिलेटिव है, ही वांट्स टू कम एंड व्यू द प्रॉपर्टी एंड ही वांट्स टू मीट यू. अगर आपको पैसे भी देने हैं तो आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड के थ्रू पैसे दिलवाओ. ये आप करोगे तो फिर भी काफी ज्यादा सेफ्टी हो जाती है. मेरे कहने का वही मतलब है. फर्स्ट सिनेरियो तो ये हो गया, आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को भेज दो. अगर आपका कोई यहाँ पे नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए मैं एक वेबसाइट लेके आया हूँ गाइज, एम्बर स्टूडेंट एक स्टूडेंट फ्रेंडली वेबसाइट है. वहाँ पे कोई वैसा फ्रॉड वाला सिस्टम है नहीं. एम्बर स्टूडेंट में जाकर आप अपनी एकोमोडेशन बुक कर सकते हो गाइज. आप इवन फिल्टर सेट आउट कर सकते हो कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के पास लेना है, या तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कर सकते हो, बजट सेट आउट कर सकते हो. आपको थोड़ी अच्छी एकोमोडेशन चाहिए या आपको सिंगल एकोमोडेशन चाहिए, तो वो भी आप सेट आउट कर सकते हो. ये ऐसी बात है कि जनरली प्रॉपर्टीज लॉक्ड रहती हैं. अब जो सस्ती प्रॉपर्टी है गाइस, कंपटीशन समझो, काफी लोगों ने यहाँ पे आना है, उनको अकोमोडेशन चाहिए, एंड मेरे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं. यू वोंट बिलीव, वो सारा दिन खोल के बैठे रहते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं कि अगर कोई चीप एकोमोडेशन है. आप 24 घंटे में से 15 मिनट आप खोल कर देखोगे तो वैसे बात नहीं बनती है. आपको होल डे सर्च करना पड़ेगा. अपनी सर्च को फिल्टर डाउन करो. आई एम प्रेटी मच श्योर कि आपको एक चीप एकोमोडेशन एम्बर स्टूडेंट के थ्रू मिल जाएगी. मिलती है लोगों को, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगी. तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ गाइज, वहां से
आप जाकर क्लिक करके अपनी एकोमोडेशन चेकआउट कर सकते हो। एम्बर स्टूडेंट के थ्रू आप बुक करोगे तो क्या चीजों से आप बचोगे? पहले तो ये जो मैंने आपको इतना बड़ा फ्रॉड बताया, आपके पैसे बच रहे हैं। दूसरी चीज कि इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अब जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वो बोथ वेज वर्क करता है, सेफ्टी भी मिलती है एंड आप फिर वहां से भाग भी नहीं सकते। यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट है वो बुक कर लेते हैं एकोमोडेशन, ठीक है, और फिर 3 महीने बाद उनको सही नहीं लगता है और फिर भाग जाते हैं। अब जो भाग जाते हैं, अब आप लैंडलॉर्ड के साइड से सोचो। एक लैंडलॉर्ड ने बिजनेस कर रखा है, उसने एक एकोमोडेशन दे रखी है 700 पाउंड्स की। तो गाइज अगर एज अ स्टूडेंट आप भाग जाओगे उसको विदाउट एनी नोटिस दिए हुए, तो उसका तो 1 महीने तक, क्योंकि रेंट्स यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट ऐसे चलता है। अगर आप खाली करके चल जाते हो तो 15 दिन किसी की प्रॉपर्टी खाली रह जाती है, तो ऑब्वियसली यार उसका एक्सपीरियंस इतना खराब हुआ है स्टूडेंट के साथ, वो नहीं देता है स्टूडेंट। तो मेक श्योर कि आप नीचे दिए गए लिंक को प्रेस करो, एक बार चेकआउट कर लो। अगर आपको अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं अपने बजट के हिसाब से, जस्ट गो फॉर इट। टेंशन फ्री होकर आप अपनी लाइफ शुरू करोगे गाइस, क्योंकि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आपके सारे पैसे ना चल जाएं। दिस इज द मेन मोटो ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एकोमोडेशन फाइंड आउट करने के टाइम पे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।